और नीतीश कुमार जी कहे कह रहे जो हमारा पहले से घोषणा है वही बनवा दीजिए। तो हम लोग कहे हम लोग इसके लिए नहीं आए हैं कि कहां बनना चाहिए कहां नहीं बनना चाहिए। हम लोग आए हैं कि गोपालगंज के संपूर्ण हिंदुओं की निष्ठा मां थावे भवानी में है और हम लोग चाहते हैं कि गोपालगंज का मेडिकल कॉलेज थावे मैया के नाम पर बनना चाहिए और जल्दी बनना चाहिए। प्रस्ताव खराब बजे हिंदी प्रस्ताव के पत्र जरा हाथ उठाई था थावे मैया के नाम पर बनेगी चाहिए पर हाथ उठाई था। देखिए सब लोग चाहता। अब ये तेजस्वी यादव एक बार आई रहा घोषणा करके चल गए अजय लगवा हाथ पीछे बैठा। हम तो तेजस्वी यादव के पीछे बैठे वाला नेता ना है ना लालू यादव के पीछे बैठे ना कहे तो तेजस्वी क्या हो गया भाई। तो आप सोचिए कि हम ओहो खातिर आज देखे हम केहू के क्रिटिसाइज करें। मेडिकल कॉलेज बनेगा नीतीश कुमार जी जहां चाहेंगे वही बनेगा। इसमें किसी को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और नीतीश कुमार बहुत अच्छे नेता है बहुत सच्चे नेता है वो निश्चित रूप से उसका निर्णय ले लें। इतना चिंता लालू यादव के होंगे हम को विधायक निकले जाए लेकिन लालू जी के लोग भी थोड़ा हरियाणाई हुआ जी वीरेंद्र जी काहे हरियाणाई में मालूम बा मुझे तो जो हमनी के का दिक्कत बा हेने वाला तो भाजपाई बा होने वाला तो आधा हमारे न बा। ये भाई जान लीजिएगा हम बड़का इंजीनियर हैं हमारा नजर सब पर रहता है। हम सबको मौका देते हैं सुधरने का और नहीं सुधरिएगा तो अपना भाग खराब करिएगा। हम क्या करें भाई। एक बात तो तय है ना कि लालू जी का जो केनाऊ से कुछ रहता हो गई बात ठीक बा। अच्छा तो तरवा बोर्ड कर दो। तो अब एगो बात बताए केंद्र में मोदी जी बैठल बना पटना में नीतीश जी बैठल बना जहां हम बैठ गए बने तो बीच में हवा भी पास हो कैला बा का जी। गठबंधन है कि माई का तो अब रुआ एगो बात बताएं कि अब विकास के गाड़ी चल रहे। अभी हमारा से कहला हम पवन जी इनका तो जहां मौका मिलेला इनका कन्हैया जी के आ मोहन जी के तो ये लोग खाली ट्रेंड मांगेला टिकट कटाई लो ना कही ना भाई प्रचार कर लो तो सिलवरिया से टिकट हो कटो। आज हमारा के कन्हैया जी बतौला हम कागज का बात टिकट नहीं के कटे और ओकरो हम निवारण कराओ कहते ऐसा आदमी बैठल वो चाहते नहीं कि जैसे बढ़िया पे ट्रेन रुको। खैर वो सब बात नहीं है। हम जाके रेल मंत्री के यहाँ बात करके आज चेयरमैन रेलवे बोर्ड से मीटिंग करके आए और बहुत जल्दी ऊपर निर्णय हो जाई। दिघवा दुबौली रुके सिधवलिया रुके एक जगह भी रुकी तो बहुत दिक्कत ना कही चूंकि एक्सप्रेस ट्रेन है तो एक ट्रेन हो जा रुकी तो दूसरा ट्रेन अभी बहुत जल्दी आ रहा है ओकरा में हम एक जगह लिखिए के देव सिधवलिया रुके में समस्या का है। लेकिन एक और लड़ाई नहीं खेत कसी करे बरौली बैकुंठपुर के चलाता है सिधवलिया दिघवा की लड़ाई नहीं खेत रोका देव। सिधवलिया से हम जीते हैं चुनाव हमको ज्यादा वोट मिला है मेरा घर भी सिधवलिया है तो सिधवलिया में ऐसा ट्रेन रुकवाएंगे कि सोचे नहीं होंगे बस थोड़ा चुनाव। अब हम वीरेंद्र जी को कहे बोले हमार पंचायत सरकार भवन शेर में जाके स्वीकृत करेंगे हम एक दिन कहीं तो हमरे बोर्ड ना पाता क्या हिला जी लग गया है वो तो 14 के बाद लागल हुई। अच्छा कोई बात नहीं वीरेंद्र जी आप हमारी पार्टी में आ जाइए ठीक से एकदम परमानेंट आ जाइए सुखी रहिए भाई के फेरा में मत पड़िए अब उन्हें अब जैसे नहीं करेगा कब हो ये उन्हें सोचा था कब हो जाए अब ना जाए हो गई फॉर्मूला तय हो गई
पैनामा लिखा गई भाई। अब का हम दाखिल खर्च करा ले बनी, रसीद कटा ले बनी। अब केहू सोची कि अने उन्हें हुई तो ना हो। और एक और बात जान, इधर उधर होगा तो हम लोगों का भविष्य खराब। जी काम करना है, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, शेर पंचायत के लोग यहाँ बड़े बैठे हैं, चाहे चांदपुरना चाहे शेर, आप वहां के मुखिया हैं। शेर पंचायत का सबसे बड़ा स्थान पुरुषोत्तम बाबा का मंदिर है। वहां कुछ विकास हुआ? कोई किया? कोई करेगा? कभी नहीं किया। हम करेंगे। हम लोग तो मंदिरे के बाटलिए हैं। हम करेंगे, अब देखिएगा जल्दी होगा। और कल मीटिंग करेंगे पटना में जाके पुरुषोत्तम बाबा के। अब रख ले रहे शंकर जी, रुके ना, हम लेके जाए कागज रेवर से जो पहले हम करेंगे। और आप मुखिया का लाभ आपको भी मिलेगा, लेकिन धर्म के साथ खड़े हुई, अधर्म के साथ खड़े मत होइए। भगवान कृष्ण ने महाभारत में सिखाया है, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को मोह हो गया था तो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था और कहा था, ये सामने खड़ा तुम्हारा भाई नहीं है, ये अधर्मी है, पापी है, इसको मिटा दो, नहीं तो तुमको कभी भी इतिहास माफ नहीं करेगा। तब अर्जुन ने गांडी उठाया था। और इसीलिए कभी कोई अब कृष्ण नहीं आने वाला। आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए आपको स्वयं कृष्ण बनना होगा, स्वयं अर्जुन बनना होगा और कुरुक्षेत्र के मैदान से आपको विजयी होकर के बाहर निकलना होगा। लड़ाई केवल मेरी नहीं है, लड़ाई एक एक शेरवासियों की लड़ाई है, एक एक जान पन्ना के लोगों की लड़ाई। आपका भविष्य बदलने वाला, और आपका भविष्य बदलने के लिए नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है और उसको पूरा करने का बीड़ा नीतीश कुमार ने उठाया है और सम्राट चौधरी ने उठाया। हम तो उनके दूत के रूप में आपके बीच खड़े हैं। तो आप बताइए कि ये जो माइक में मशीन वहां लगा, अब माइक हमारे हाथ है, तो बीच में तार अगर दूसरा कंपनी का लगा दिएगा तो आवाज आएगा? यही तो हम कहे थे बैकुंठपुर में, बदल दीजिए। लोगों ने मान लिया मेरी बात और अब हमारा काम शुरू हो गया। मैं आपको बताऊं कि कल मेरा पटना में चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग है। हम अभी रात में पटना जाएंगे और कल चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करेंगे तो बैकुंठपुर के लिए नहीं करेंगे, बिहार के लिए करेंगे। आज तक कोई नहीं किया हुआ जो काम कल हम करने जा रहे हैं। केवल दिल्ली में कंपनी सेक्रेटरी का इंस्टीट्यूट था, पटना में कंपनी सेक्रेटरी का इंस्टीट्यूट बने। इसका प्रस्ताव कल दिल्ली से लोग लेके आ रहे हैं और हम जाकर चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठेंगे और दिल्ली में कंपनी सेक्रेटरी का पूरा भवन बनवाएंगे ताकि हमारे यहाँ के लड़के जाके वहां ट्रेनिंग ले, पढ़े और कंपनी सेक्रेटरी बने। अभी हम गए थे ना दिल्ली, 800 बच्चों को सर्टिफिकेट बांट के आए थे। 2.5 एकड़ जमीन का प्रस्ताव बिहार सरकार से मांगा जाएगा, बिहार सरकार देगी, करोड़ों रुपया की लागत से वो इंस्टीट्यूट बनेगा। ये काम किसी विधायक का नहीं है, ये काम सरकार का है, लेकिन ये काम कराने का माध्यम हम हैं। हम बड़ा बड़ा काम करने के लिए ही 1 साल तक हमने पार्टी से कहे हैं हमको विधायक रहने दीजिए, संगठन में कोई पद मत दीजिए, हमको समय नहीं मिलेगा। सरकार में भी कभी शामिल करना होगा तो 1 साल के बाद सोचिएगा, थोड़ा हमको विधायकी करने दीजिए, क्योंकि यह इतना पावरफुल पद है कि अगर विधायक अपनी ताकत समझ जाए तो सरकार को झुका करके और अपने क्षेत्र का विकास करा सकता है। और हम करेंगे। हमको बड़ा सहयोग मुख्यमंत्री जी का मिल रहा है। जब हम जाते हैं तो कहते हैं आप बड़े नेता हैं, आप तो लोकसभा कैसे गड़बड़ा गए, अब आपको हम लोग आगे यहां से पढ़ाएंगे और पढ़ाने का काम शुरू है। अब किसी को मिर्ची लगेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। और आज आप लोगों से कहने आए, अभी कुछ दिनों तक लगभग 31 मार्च तक कुछ चीजें, भाई 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, जरूरी बात सुनिए, आप ही लोगों के फायदे के लिए कहा है। 31 मार्च तक, चूंकि नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा 1 अप्रैल से और विकास की गाड़ी तेज चलेगी 1 अप्रैल के बाद। चूंकि इस बार चुनाव का जब वर्ष होता है तो सरकार सब पैसा खर्चा कर देती है, तो जैसे ही नया बजट आएगा तो नया बजट खर्च करना है 1 अप्रैल से, तो करना क्या क्या है 1 साल में, उसकी तैयारी अभी इसी 1-1.5 महीना में करना पड़ेगा। तो उस काम में हम लगे हुए, करना चाहिए ना। तो 3 दिन पटना रहेंगे, 4 दिन रहेंगे बैकुंठपुर, तो काम नहीं चलेगा। नहीं पटना 3 दिन जाके बैठेंगे, ई विभाग, वो विभाग, ई सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी, तो फिर हम लोग का पिछड़ जाएंगे, हम लोग 1 साल पीछे चले जाएंगे।
तो इस काम के लिए हम आज रात में जा रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं, जो मन में भाव आए, जो मन में विचार आए, वो हम तक पहुंचाइए। वो कैसे होगा, कहां से होगा, कहां से पैसा आएगा, इसकी चिंता मैं करूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन विकास होके रहेगा, करा के रहेगा। और जितना कोई बयान देता हो उसको बयान देने दीजिए, मत सुनिएगा। अभी हम कुछ ऐसा चीज रखे हैं अपने पास कि अभी उसको बोलेंगे नहीं, अप्रैल महीना में बोलेंगे, बजट सत्र विधानसभा से बोलेंगे, वहीं से घोषित कराएंगे। कुछ हम ऐसा करने वाले हैं, बड़ा चीज जो कोई सोचा ही नहीं होगा, वो चीज बैकुंठपुर में होगा और जब करा देंगे तब उसका घोषणा करेंगे। ये विश्वास है ना हम पर आप लोगों को। दूसरा बात ये है, हमको कोई घमंड नहीं, हम एक आम आदमी है, आपने वोट देकर विधायक बनाया। हमको घमंड होगा तो अगली बार जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। हमको लगता है कि सब लोग बैठा हुआ हमारे परिवार का सदस्य। हम आज तक यो नहीं पूछते कौन कौन जाति है, इसका खेती हम नहीं करते, क्योंकि जाति का जो खेती करता है उसके पास कुछ रहता होता नहीं है। अब रहा बात कि विकास सिर्फ पंचायत में कैसे किया गया और चांद पन्ना का कैसे किया गया। तो यहाँ बैठे हैं ब्रह्मपुरवा के प्रमोद जी और हीरा। हम ब्रह्मपुरवा गए थे तो इन लोगों ने कहा था कि एक सड़क बना दिया जाए तो सीधे आकर के और सिद्धवलिया को जोड़। क्या ये बात प्रस्ताव ठीक है? सब लोग तैयार है इसके लिए, तो इसको करवाएंगे। जिनका जमीन जाएगा उनको पैसा दिलवाएंगे, करवाएंगे। लेकिन अब मेरा आपसे आग्रह है, थोड़ा सोचने के पैमाने को थोड़ा और आगे ले जाइए। और इसलिए आगे ले जाइए कि अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो बैकुंठपुर में जो लिटरेसी रेट है उसमें शेर पंचायत सबसे आगे, 42 में सबसे आगे लिटरेसी रेट में शेर पंचायत। तो शेर पंचायत में एक अच्छा लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी खुलना चाहिए ना, खुलना चाहिए ना। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग तय करिए कि कहां खुले, कैसे खुलेगा वो हम तय करें। जगह आप लोग सोचिए कहां खुले, कैसे खुलेगा वो हम तय करें। हाँ, ये सोचिए। लेकिन एक वर्ल्ड क्लास की लाइब्रेरी शेर में खुलनी चाहिए, जहां हमारे बच्चे पढ़ें और देश और दुनिया की जानकारी प्राप्त करें। उसको ई लाइब्रेरी के रूप में डेवलप किया जाए। एक तो ये चीज, कभी गांधी भी बैठे हैं यहाँ समझ रहे हैं बात। दूसरी बात कि अभी बहुत तेजी से पुरुषोत्तम बाबा के मंदिर को शेर के आकर्षण का केंद्र बनाना है।
इसमें सबकी सहमति है ना? तो इसकी भी कल मीटिंग हम दिल्ली रखे हैं धार्मिक न्यास बोर्ड के साथ, वहां भी हम इसको करेंगे। लेकिन भाई रे, विकास काम हो तो कोई राजनीति मत करिएगा। इधर उधर से कोई चिट्ठी पत्र लिखवाया जा करके पूर्व से या अभूतपूर्व से, तो जो लिखवाएगा अब विकास में अड़ंगा डालेगा तो फिर वही समझेगा, क्योंकि हम समय बचाना चाहते हैं। इसीलिए हम आप लोगों के सामने इस चर्चा को रख रहे हैं। किसी को आपत्ति है हमको फोन करके बोले कि हम मत कराइए, इससे समाज का नुकसान है। लेकिन जो काम होना चाहिए वो काम होगा, होकर रहेगा, उसमें कोई अड़ंगा डालेगा वो समाज का दुश्मन घोषित होगा, हमारा नहीं, समाज का दुश्मन। ये होना चाहिए ना, सब लोग सहमत है ना इसके लिए? आप ही के गांव में आने पे कितना बढ़िया मंदिर बना है, गांव के सामने बाहर आते ही सर झुक जाता, मंदिर के सामने झुकता है तो सब ये पूरा गांव के सामने झुक जाता। और शेर का जो द्वार है वो है पुरुषोत्तम बाबा का मंदिर मठिया, और हम वहां पूजा किए थे चुनाव के समय। इतनी शक्ति मिली थी कि उसी शक्ति से मेरी भक्ति दोगुनी हो गई और हमने संकल्प लिया कि उसको करा के। आप एक चीज सोचिए कि बढ़िया मोड़ से जो रोड घुसता है और शेर होते हुए बिशनपुरा बाजार होते हुए जो जाता है, जिसको बढ़िया लड़ौली पथ कहते हैं, वो पथ का इतना हेवी उस पे ट्रैफिक है और रोड कितना चौड़ा है। तो पहला काम करेंगे, उस रोड को आरसीडी में ले जाकर और बिशनपुरा बाजार से बाईपास से वो रोड निकले, ताकि वो रोड हम लोगों के लिए सीवान जाने का एक मुख्य मार्ग बन जाए। एक उसको करेंगे। और आपके यहाँ का ये जो एनएच से जो सिद्धवलिया रोड जाता है, जिससे आपका गांव जुड़ता है, इस रोड का गजब स्थिति है। जब हम 15 में विधायक बने तो 8 से बन रहा था, 2008 में टेंडर हुआ था, वो 15 तक बना। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रोड, और इस रोड को भी चौड़ाकरण में बेच करके और आरसीडी का रोड बनवाना है। इस काम को भी हम लोगों को करना है। अब जब ये काम होगा तो किसी का दुकान पड़ेगा, किसी का मकान पड़ेगा, चौड़ीकरण करना पड़ेगा, तो थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, आजकल इतनी गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा अगर सड़क चौड़ा नहीं होगा। ठीक, 5 वर्ष में रोड उड़ाइले करेगा, और तो 5 वर्ष में उड़ाई और दूसरा 5 वर्ष में बनल ना हो। हाँ, तो करिए। दूसरी बात यह है कि स्कूल की गुणवत्ता को ठीक करना। कि मास्टर लोग हो गए हैं मैक्सिमम, उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं, कहेंगे तो लोग कहेगा जी मास्टर के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे टीचर लोग अच्छे भी हैं बहुत, लेकिन कुछ ऐसे हैं दिन भर नेतागिरी करता। जो नेतागिरी करेगा उसका जगह है किशनगंज। गोपालगंज में नेतागिरी करने के लिए जगह नहीं, किशनगंज जाना पड़ेगा। यहाँ आप मास्टर हैं, बच्चों को शिक्षा दीजिए, कौन एमएलए बनेगा, कौन एमपी बनेगा, ये काम आपका नहीं है। आप वोटर है, जिसको मन करेगा वोट दीजिएगा, और नहीं तो नौकरी छोड़ दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। आया के लड़िए, क्या दिक्कत? क्या भाई सही बात है कि नहीं? नहीं तो हमने देखा कि इस बार जो टेंडर वोट में सब जगह लोग जीत गया। आप बैकुंठपुर में देख रहे हैं कि पोस्टल वोट में पता नहीं यहाँ क्या हो गया था कि पोस्टल वोट में हम हार गए। क्या वीरेंद्र जी, ठीक बात है ना? नहीं मालूम है आपको, बताते हैं आपको, पूरा रिपोर्ट भेजेंगे। आज वीरेंद्र जी चूंकि यहाँ के मुखिया, इसलिए बार बार पूछ रहे हैं इनसे, दूसरा कोई मतलब मत समझिएगा। अब रहा बात कि ये चीज, अब चीनी मिल का अलग नेतागिरी शुरू है। चीनी मिल में पता नहीं कौन कौन ये है फेडरेशन है, वो चीनी मिल का जीएम तबाह है। हम कहते हैं घटतौली मत करो, कहता है नहीं करेंगे। हम कहते हैं पेमेंट ठीक करो, तो कहता है कर देंगे। पेमेंट ठीक होता भी है। फिर कहते हैं कि भाई किसको किसको आपने नौकरी दिया है उसका जानकारी साझा करिए और लोकल लोगों को ज्यादा दीजिए। इस पर भी लगभग तैयार हुआ है लोग। अब आप एक चीज बताइए कि अगर हमारे एरिया में यही एक मिल है
और यही मिल राजनीतिक अड्डा बन जाए तो चलेगा? चलेगा जी? नहीं चलेगा। तो इसका शुद्धिकरण होना चाहिए ना, क्या व्यास बाबू? होगा शुद्धिकरण, आप ही के हाथ से होगा, चिंता मत करिएगा। अब देखिए क्या है ना कि हर चीज को कहने का तरीका होना चाहिए। हम ही इस चीनी मिल को सुधारे थे। हम ही ने उस चीनी मिल को सुधारे थे कि कोई दूसरा सुधार दिया था? दूधू को जीएम को अंदर करवाए थे। अब जीएम का पावर खत्म हो गया, चीनी मिल का मालिक चलाता है बैठ के कलकत्ता से उसको। अब उसको समझा करके उसमें सही बात ठीक करा करके उसको करना पड़ेगा ना। अब अगर आपने हमको जनप्रतिनिधि बनाया है तो हम पे भरोसा रखिए, कैसे चीजों को ठीक किया जाता है वो हम जानते हैं। और दूसरी बात कि इस बार आप लोगों को चुनाव जीतने के बाद से कुछ अंतर बुझा रहा है? ब्लॉक में खाना वाना में कुछ सुधार हुआ है? लोग तो वही हैं, लेकिन आज सुधार क्यों हुआ? हम कभी थाना में नहीं जाते। पहले का विधायक थाने में बैठा रहता था। हम कभी ब्लॉक में नहीं जाते, केवल मीटिंग के लिए जाते, बाकी नहीं जाते। विधायक का काम है थाना में या ब्लॉक में जाकर बैठना। विधायक के लिए विधानसभा है ना, थाना ब्लॉक दौड़ के विधानसभा में जाएगा, आखिर विधायक पर दौड़ के जाएगा थाना में ब्लॉक? ये जो संस्थाएं हैं इसकी गरिमा बचा कर रखनी पड़ेगी ना। लोगों ने इसके गरिमे को बिगाड़ दिया, अब इसको ठीक करना। दूसरी बात, हम किसी पर लेटर पर नहीं लिखते, किसी के खिलाफ कंप्लेनी मेरे स्वभाव में नहीं। हम मंत्र जानते हैं ना, दूधे फूटे कूले फूटे स्वाहा मंत्र है हमारा, तो काम है मंत्र का जाप करना। हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, तो कोई गाली देगा तो दे, हम बैठेंगे पूजा पर, एक माला मार देंगे, दूधे फूटे कूले फूटे स्वाहा। क्या इतना तो हमको है ना ताकत? लाठी नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे, ये तो हमारा काम है नहीं है। लेकिन समाज के बुराई को खत्म करने के लिए हमारा यह मंत्र जारी रहेगा, दूधे फूटे कूले फूटे स्वाहा। ये काम हमने कांग्रेस के लिए भी किया और यह काम हम बैकुंठपुर के ही बुराई के लिए करेंगे, एकदम बता देते हैं। हम उनमें से नहीं है कि किसी के फुफकार से डर जाए। हम ये फुफकार उपकार को कुछ समझते नहीं है। हम जब से राजनीति में आए हैं, पहला लड़ाई पटना में रामानंद यादव के खिलाफ लड़े थे, दूसरा लड़ाई सतीश पांडे के भाई के खिलाफ जाके कटिया में लड़े थे, अब तीसरा लड़ाई जाके फातिमी के खिलाफ दरभंगा में लड़े थे। हम उनमें के हैं, हमको कोई ये मत समझे कि हम पोथी पत्रा कांख में दाब करके दिन भर घूमने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। एकदम जान लीजिए, मेरे स्वभाव में नहीं है किसी से डरना, लेकिन हाँ प्रेम से कोई बोलेगा उसके लिए कलेजा काट के उसके हाथ में दे देंगे, वैसे आदमी हमें। और इसीलिए बैकुंठपुर में इस चांदपरना गांव में खड़ा होके, ये क्षत्रियों का गांव है, इसी गांव में बगल में अति पिछड़े समाज के लोग रहते हैं। और मैं संजय सिंह जैसे अपने भाइयों पर बहुत गौरव करता हूं, बहुत गौरव करता हूं। रुपया पैसा में होगा कोई इनसे बलशाली, लेकिन जनबली नेता है हमारा संजय सिंह, जिसने इस पंचायत में खड़ा होकर के और भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को फहरा दिया। और साथ में हमारे लोनिया भील मलाह, हमारे फैज समाज के लोगों को लेकर के और सब लोगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा दिया। ऐसे संजय सिंह का भी स्वागत करने में आ गया। हमारे लिए कार्यकर्ता पूंजी, पार्टी का कार्यकर्ता ही हमारा भाई है, बंधु है। उस कार्यकर्ता के मान सम्मान स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ करेगा, ये भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो हमारा वोटर है वो हमारा मूलधन है। हमारे मूलधन के साथ हमारा मूलधन वृद्धि हो, उसमें और इजाफा आए, उसके लिए जो करना होगा करेंगे। लेकिन ये नाटक और नौटंकी जो बैकुंठपुर में चल रहा है, ये नाटक नौटंकी संजय जी चलने दीजिए। एक तरफ से कुछ स्वाभिमानी लोग नाटक नौटंकी करेगा तो राष्ट्रवादी तो तैयार बैठा है उसका जवाब देने के लिए, हमको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। और इसीलिए गौरव करिए उस क्षण के लिए। और पिछले बार का आप इतिहास याद कीजिए, जिस दिन नीतीश कुमार जैसे नेता को ये सीटें कम हुई थी विधानसभा में,
क्या बीती थी उनके ऊपर। मैं तो नीतीश कुमार का प्रतिनिधि बन के आना रहा था, लेकिन जिन लोगों ने नीतीश कुमार को इसी सीट पे हराने का काम किया, वह लोग भी आज इस बात को कह रहे हैं कि पिछला तो हमने दिखा दिया ना। किसको दिखा दिया? हमको दिखा दिया, कि नीतीश कुमार जी को दिखा दिया। ये नीतीश कुमार जी का विरोध था पिछली बार, और इस बार पिछली बार भी हमने अपना मर्यादा नहीं लांघा, और इस बार भी हमारा मर्यादा पूरी तरह मर्यादित रहा है, और हम कभी मर्यादा नहीं छोड़ेंगे किसी कीमत पर। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी जिस दिन एनडीए का उम्मीदवार होगा, पहले माला उसको जाके पहना देंगे। उस मिट्टी के जन्मे हुए व्यक्ति हम हैं। हम अपने लिए नहीं जीते हैं, हम तो देश के लिए जीने वाले लोग हैं। हम लोग आरएसएस के शाखा से निकले हुए लोग हैं। हम लोग संघ की मर्यादा को जानने वाले लोग हैं। अपने लिए कुछ नहीं है, सब है सो भारत माँ के लिए है। इसलिए हम अपने न पिताजी के कारण जाने जाते हैं, हम जाने जाते हैं तो संघ के कारण जाने जाते हैं, और भाजपा के लिए जाने जाते हैं। जो हमारी पार्टी का निर्णय होगा सिरोधारी होगा। कुछ लोग जो यहां से चले गए, पूर्व हो गए, अब वो कहते हैं क्या कि बक्सर चले जाते, तो आपसे टिकट लेके जाते हैं क्या बक्सर? भाई, तो मेरे अंदर क्षमता है ना कि विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा मिथिलेश आ जाओ बैकुंठपुर से, और बक्सर में आपको लड़ना है। आपने नारायणी की सेवा की है, अब आके गंगा की सेवा करो। तब मैं गया बक्सर। यहां तो पंचायत का टिकट नहीं मिलता है लोगों को। अब देश का सबसे बड़ा चुनाव लड़के आए, लोकसभा लड़के आए, एक विधानसभा छोड़ दीजिए, 6 विधानसभा लड़के आए, 4,09,000 वोट लेके आए। लोग कहा कि भाग गए, जब चले आए तो कहता क्यों चले आए? पहले कहा कि भाग गए, जब चले आए तो कहता क्यों चले आए? अब तो कुछ तो एक लाइन बोलो। अब जब चले आए, जीत गए तो कहते क्यों जा रहे हैं? अरे हम कहाँ जा रहे हैं भाई? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रहेंगे। जा रहे हैं केवल इसलिए कि जिन लोगों ने वोटवा दिया है उनका थोड़ा आंसू पोंछते रहेंगे, तो फिर अपने पार्टी के लिए वोट मांगने जाएंगे तो कोई बात विषय वहां नहीं बनेगा। अब रहने वाले यही है, और रहेंगे यही। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यह बात आपके सामने कहने के लिए खड़े। और हमको टिकट उकट का समस्या नहीं होता, जिसको होता होगा समझेगा। और हमारी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया। हमने आग्रह किया कि मनजीत सिंह जी, उनके पिताजी 4 बार यहां से विधायक रहे, वो भी 2 बार रहे, उनको दूसरी जगह लड़ा दीजिए। हमारी पार्टी ने हमारी बात को माना और उनको दूसरी जगह लड़ा दिया। उनको तो हमारा अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन हम तो सोचे थे सुखनारायण सिंह जी से राय हुआ था, कहां गए सुखनारायण जी? और हुआ था कि भाई एक दिन हमारा और मनजीत सिंह का एक साथ अभिनंदन होगा बैकुंठपुर में, और फिर बरौली में भी एक साथ होगा। लोग देखेगा, कहा ये है एनडीए, दोनों भाई एक साथ निकले हैं और दोनों भाई एक साथ घूम रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आग लगाने में लगे, तो हमारे पास तो सटेंगे नहीं वो लोग। आप लोगों को तो मालूम है हमारे यहाँ तो राष्ट्रवादी सटेंगे, लेकिन कुछ लोग सट करके वहां अपना भी नुकसान कर लिए और कुछ और लोगों का भी नुकसान कर। इसलिए आज इसी गांव में आके और हम यही कहने आए हैं आपको कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसको पहचानिए और नेताओं पर सब कुछ मत छोड़िए। जनता कहा गया ना कि सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी। आपने जिता दिया, छोड़ मत दीजिए रास को, हाथ में रखिए कि जिसको जिताया वो सही दिशा में चले। क्यों दादाजी, होना चाहिए ना, सही दिशा में चले और सही काम करे। मेरा स्वभाव है, हम कभी एक आदमी से पूछ के काम नहीं करते, सबसे राय लेके करते, लोकतंत्र में विश्वास रखते। और इसलिए आपके बीच आज इस साल के शुरुआत में ही आपके बीच खड़े हैं। एक न्योता दे दे आप लोगों को। 14 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व है और 14 तारीख को डुमरिया घाट पे इस बार बिहार सरकार आपके लिए नारायणी महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। तो ताली बजाइए ना अपने लिए। स्नान होता है ना, तो नारायणी स्नान आप करिएगा डुमरिया घाट पे,
तो बड़े बड़े कलाकार आपके लिए गाना सुनाएंगे, भजन सुनाएंगे, नदी के किनारे मंच लगेगा, दिन में ही होगा कार्यक्रम, दिन में ही कार्यक्रम होगा आपके लिए। तो आइएगा ना सब लोग, नारायणी मैया का खूब प्रणाम करने और उस मोदी जी को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बनाने के लिए और नीतीश बाबू को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने नारायणी महोत्सव का आयोजन डुमरिया घाट पे किया और उसमें बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं जो आपका मनोरंजन करेंगे, नारायणी मैया के महत्व को गाएंगे, उसको समझाएंगे और लोगों को आईना दिखाएंगे कि देखो एक बार भाजपा का विधायक होता है तो नदी के किनारा की सूरत बदल जाती है, देश का सूरत तो बदला ही हुआ है। और इसीलिए आज आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और एक बात और अंत में कहेंगे कि आप जितने लोगों का खेती ये चेवरा में है ना, ब्रह्मपुरा के बगल में, सब लोग मन बनाइए और आप सब लोग मन बना के रखिए। अगर उसमें खेती नहीं कर पाते हैं तो मन बनाइए, बड़ा भूभाग, आप तैयार रहिए। मैं किसी बड़ी कंपनी को आपके साथ बिठाने वाला हूं कि आपका वहां कोई बड़ा काम शुरू हो ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए भी करिएगा ना सब लोग। लेक फार्मिंग शुरू कराते हैं हम लोग सबसे पहले यही, और लेक फार्मिंग शुरू करा के देखते हैं कि ये कितना सफल होता है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के दिन जो हमारी महिलाएं, इनको 10-10 हजार रुपया आदरणीय नीतीश जी ने दिया था, वो शांति फुआ कहाँ है? ज्ञानती फुआ, ज्ञानती फुआ आइए आइए, आपका आशीर्वाद लेना है हम लोगों को। एक बार ज्ञानती फुआ के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। और ये जो जीविका समूह है इसका आप नेतृत्व करते हैं और आपने बहुत आशीर्वाद दिया।